ये बात है जनवरी 2026 की। पूरी दुनिया की नज़र लॉस एंजलिस के एक बड़े इवेंट पर थी। कैमरास की फ्लैश लाइट्स और हॉलीवुड का ग्लैमर, मगर उस भीड़ में कुछ ऐसा था जो सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट नहीं था, वो था द ताजमहल डायमंड। खबरदार, ये सिर्फ एक हीरा नहीं है, ये एक सदी पुरानी चोरी है जो आज दुनिया के सामने बड़े फख्र से पहनी जा रही है। मार्गरेट रॉबी के गले में मौजूद ये हीरा, द ताजमहल डायमंड। जैसे ही मार्गरेट रॉबी ने रेड कारपेट पर कदम रखा, वहां मौजूद हर बड़े फोटोग्राफर का लेंस उनके चेहरे से हटकर उनके गले में चमकते इस अनोखे हार्ट शेप डायमंड पर टिक गया। और जैसे ही ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आई, एक आग लग गई। क्यों? क्योंकि ये हीरा सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये हमारी अजमत का वो टुकड़ा है जिसे हमने सदियों पहले खो दिया था। मगर क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा हीरा जिसे मुगल मलिकाओं के ताज का हिस्सा होना चाहिए था, वो समुंदर पार एक हॉलीवुड एक्ट्रेस के पास कैसे पहुंच गया? आज हम उन किताबों के पन्नों को पलटेंगे जिन्हें दुनिया ने भुला दिया है। आज हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे उस हीरे की जो इश्क की निशानी भी है और हमारी तहजीब का सबूत भी। साल 1627। ये वो साल था जब मुगल सल्तनत अपने उरूज पर थी, मगर शहंशाह जहांगीर की तबीयत थोड़ी नासाज रहने लगी थी। पूरी दुनिया जानती थी कि मुगल तख्त का असली निज़ाम मलिका नूरजहां चला रही हैं। वो वाहिद मुगल मलिका थीं जिनके नाम के सिक्के तख्ते दिल्ली से जारी होते थे। बेगम, ये हीरा हमारी 20 साल की मोहब्बत और आपकी बेमिसाल अक्ल फहम का तोहफा है। इस पर लिखा आपका नाम, बेगम पादशाह। इस बात का ऐलान है कि आप सिर्फ हमारी बेगम नहीं, इस सल्तनत की असली मालिक हैं। इस हीरे पर गौर कीजिए, ये हार्ट शेप्ड है और इसका कट टेबल कट है। 17वीं सेंचुरी में जब यूरोप में मॉडर्न डायमंड्स का शौक नहीं था, तब मुगल दस्तकार इस टेबल कट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते थे, जो हीरे की सतह को बिल्कुल शीशे की तरह साफ दिखाती थी। मगर असली हैरत इस हीरे की कीमत में नहीं, बल्कि इस पर लिखे उन चंद अल्फाज में है जो सदियों से खामोश हैं। जब आप इसे गौर से देखते हैं तो वहाँ पर्शियन लैंग्वेज में साफ लिखा नजर आता है, नूरजहां बेगम पादशाह। इसका मतलब है आप नूरजहां, शहंशाह की मलिका। मगर ये सिर्फ लफ्ज नहीं है। नूरजहां यानी दुनिया का वो नूर जिसने मुगल सल्तनत की किस्मत बदल दी, और बेगम पादशाह यानी वो हस्ती जिसके हाथ में तख्त और ताज की डोरे थी। ये अल्फाज चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये हीरा किसी मामूली जेवर का टुकड़ा नहीं, बल्कि उस मलिका के वजूद का हिस्सा था जिसे वक्त भी मिटा न सका। ये कोई मामूली लिखावट नहीं है, इस पर इस्लामिक हिजरी साल 1037 लिखा हुआ है, जो बनती है तकरीबन 1627। ये शहंशाह जहांगीर की हुकूमत का 23वां और आखिरी साल था। दिलचस्प बात यह है कि ये हीरा उस वक्त अपनी पहचान बन चुका था जब शाहजहां ने अपनी मुमताज़ के लिए ताजमहल की एक ईंट भी नहीं रखी थी। यानी जब दुनिया ताजमहल के नाम से वाकिफ भी नहीं थी, तब ये हीरा मुगल दरबार में मलिकाए हिंदुस्तान के उस वजूद और इश्क की गवाही दे रहा था जिसकी चमक के आगे उस दौर के बड़े बड़े सुरमाओं के सर झुक जाते थे। आजकल के बारहवीं फैंस के लिए ये सिर्फ एक चमकता हुआ नेकलेस है, मगर 17वीं सेंचुरी में ये मलिकाए हिंदुस्तान के अजीम वजूद की पहचान थी। इस हीरे का नूरजहां के पास होना इस बात की गवाही देता था कि उनका मर्तबा शहंशाह के बराबर था। ये हीरा उनकी रूहानी मोहर की तरह था, एक ऐसी निशानी जिसके बगैर मुगल सल्तनत का कोई भी बड़ा फैसला मुकम्मल नहीं माना जाता था। सोचिए, नूरजहां ने जब इसे पहना होगा तो क्या उन्हें पता था कि उनका ये वजूद का निशान एक दिन नीलाम होगा? क्या उन्हें खबर थी कि जिस हीरे पर उनकी अजमत की दास्तान लिखी है, उसे सदियों बाद 74 करोड़ के टैग के साथ किसी हॉलीवुड एक्ट्रेस के गले में देखा जाएगा? क्या उन्हें पता था कि उनकी पहचान को सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट बनाकर रख दिया जाएगा? जहांगीर के बाद ये हीरा उनके बेटे शाहजहां के पास गया, और यहाँ से ये हीरा उस दास्तान का हिस्सा बना जिसे दुनिया द ताजमहल डायमंड कहती है। शाहजहां ने ये हीरा अपनी सबसे अजीज बेगम मुमताज़ महल को तोहफे में दिया, वही मुमताज़ जिनकी मौत के बाद उनके गम में शाहजहां ने ताजमहल की तामीर करवाई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जब मुमताज़ का इंतकाल हुआ तो उनका सारा जेवर कहाँ गया? क्या ये हीरा
उनके मज़ार में दफन किया गया था या फिर मुग़ल सल्तनत के गिरते ही इसे किसी ने चुरा लिया था। तारीख बताती है कि मुग़ल खजाना पहले नादिर शाह और फिर अंग्रेज़ों ने लूटा। ये हीरा उनके हाथ कैसे लगा, इसका कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन हकीकत ये है कि ये हीरा सदियों तक गायब रहा। किसी को नहीं पता था कि ये कहाँ है, जब तक कि साल 1971 में ये अचानक यूरोप में नामूदार नहीं हो गया। 1971 में ये हीरा अचानक यूरोप के सबसे बड़े ज्वेलरी हाउस कार्टियर के पास नामूदार होता है। सदियों तक पर्दाए नशीं रहने के बाद ये हीरा अब दुनिया की नुमाइश के लिए तैयार था, मगर कार्टियर ने इसे रीडिज़ाइन किया। उन्होंने इस हीरे को एक जेड फ्रेम में जड़ा, रूबीज और डायमंड्स की एक ग्रैंड चेन बनाई जो सदियों पुराने मुग़ल स्टाइल को कॉपी करती थी। मगर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, कार्टियर के पास ये हीरा आया कहाँ से, किसने इसे बेचा, और क्या ये वही लूट का माल था जो हिंदुस्तान से समुंदर पार ले जाया गया था। फिर एंट्री होती है रिचर्ड बुर्टो की। उन्होंने अपनी बीवी एलिजाबेथ टेलर की 14th बर्थडे पर इसे तकरीबन $1 मिलियन में खरीदा। 2011 में एलिजाबेथ टेलर के इंतकाल के बाद क्रिस्टी ने इस हीरे को 74 करोड़ में नीलाम किया, लेकिन 2021 में खरीदार ने क्रिस्टी पर केस कर दिया। उसका दावा था कि ये हीरा मुग़ल पीरियड का है ही नहीं और ये फेक है। अगर ये फेक है तो 2026 में मार्गोट रॉबी ने जो हीरा पहना वो कहाँ से आया। आज जब ये हीरा हॉलीवुड के रेड कारपेट पर चमकता है तो ये सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट नहीं लगता। ये हीरा सिर्फ एक ज्वेलरी नहीं है, ये जहांगीर का गुरूर है, नूर जहां की पहचान है और हमारे उस वजूद की चीख है जो आज भी पराई ज़मीन पर अपनी पहचान ढूंढ रहा है। सिर्फ एक हीरा नहीं था, ये हमारा सुनहरा माजी था जो आज भी कैद है।